हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइथन क्लासेस। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना क्लास 9th का पहला यूनिट जिसका नाम है रियल नंबर। हमारा ये पहला चैप्टर है। इसमें अभी तक हमने तीन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस किया था। दूसरा, नंबर लाइन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। संख्या रेखा के बारे में बता चुका हूँ। तीसरा है रेशनल नंबर्स के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अभी तक हमने 3 टॉपिक इसमें कवर कर लिए थे। आज हमारा चौथा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में हमारा पहला पॉइंट है एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहाँ p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये था इसका पहला पहचानने का। चलिए हमारा दूसरा पॉइंट है एनी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर इज़ कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जो अशांत हो तथा अनावर्ती दशमलव के रूप में हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे। इसके पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में कि कैसे ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 0.01, 001, 00001, 00001, इसी तरीके से ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। ये पहला देखिए, इसमें कहीं भी दशमलव शांत नहीं हो रहा है। ऐसे ही संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, मगर ये शांत भी नहीं हो रहा है। दूसरा उदाहरण है 0.02, 002, 0002, 0002, ऐसे ही ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है 0.13, 113, 1113, 11113, ऐसे ही ये भी आगे बढ़ता जाएगा। ये सभी अशांत अनावर्ती दशमलव के उदाहरण हैं। अतः ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। हमारा If m is a positive integer and not a perfect square, then under root m is irrational। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तब हम अंडर रूट m को एक अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8। इसी तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो रूट में 2 लिखा हुआ है, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। आप कह सकते हैं सर अंडर रूट 4 क्यों नहीं है एक अपरिमेय संख्या? क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसको जब बाहर करेंगे तो ये 2 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हों और पूर्ण वर्ग ना हो, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन अंडर रूट m की पावर 3 इज़ इर्रेशनल। हम कहेंगे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि पूर्ण घन नहीं है, तब अंडर रूट m की पावर 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके कुछ उदाहरणों की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, आपके सामने ऐसे संख्या लिखी हो अगर आपके सामने ऐसी कोई संख्या लिखी हुई दिखती है, यहाँ पर देखिए 2 एक पूर्ण घन नहीं है, 3 का भी ये पूर्ण घन नहीं है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग तो है मगर ये पूर्ण घन नहीं है, 5 भी पूर्ण घन नहीं है, 6 भी नहीं है। अतः ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
पर है पाई एक कैसे नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये 22/7 जो मान हम लेते हैं p/q के रूप में, यह इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। अपरिमेय संख्याओं को पहचानना सीखा, जितने भी पॉइंट मैंने इसके पहले डिस्कस किए उसके सहायता से हम अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। चलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें। पहली प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में अपरिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य तथा बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं। इसके बारे में इन तीनों को हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हम इस नियम को देख रहे हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रम विनिमय नियम क्या है, साहचर्य नियम क्या है, बंटन नियम क्या है। आप लोग अभी परेशान ना होइए। हमारी अगली प्रॉपर्टी है सम कॉमा डिफरेंस कॉमा मल्टीप्लिकेशन एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। दो अपरिमेय संख्याओं का योग कामा अंतर कामा गुणा तथा भाग भी अपरिमेय संख्या हो, यह जरूरी नहीं है। चलिए हम उदाहरणों द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्या ये सही है कि नहीं है। हमारे पास दो अपरिमेय संख्याएं हैं। पहली है 2 + √3 और दूसरी है 2 - √3। अब अगर हम इन दोनों संख्याओं का योग करें, ऐड करें, तब देखिए क्या आता है 2 + √3 + 2 - √3। यहाँ √3 कट जाएगा, 2 2 4। 4 कैसा नंबर है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। अभी हमने देखा कि जोड़ दो अपरिमेय संख्याओं का ज़रूरी नहीं है कि वो अपरिमेय ही आए। ये देखिए हमारे सामने उदाहरण है, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर हम इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 + √3 - 2 + √3, इसको हमने किया तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 √3, यह एक अपरिमेय है। अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें, 2 + √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यह a + b, a - b, यह आएगा a² - b² = 1। यह एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है कि दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। देखिए परिमेय भी आ सकता है। डिवीज़न की बात करें तो हम अगर एक संख्या लेते हैं 2 √3 और दूसरी संख्या लें √3, अगर हम इससे, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर हम इसमें √3 से डिवाइड कर दें 2 √3/√3 तो ये कट जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। अभी हमने इन चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर यह आवश्यक नहीं है कि वह अपरिमेय ही आएगा। परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड कोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स एन इरेशनल नंबर। यदि हम एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग करें, चाहे अंतर करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, तो वह सदैव उत्तर में हमें एक अपरिमेय संख्या देगी। चलिए इस पर हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग रेशनल लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम लोग इरेशनल लिख लेते हैं और यहाँ हमारा आंसर आएगा। पहला कोई हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, लीजिए मान लेते हैं 3,
दूसरा हमने एक इरेशनल नंबर लिया है, मान लेते हैं 2। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 3 + √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर हम इसी में रेशनल लें और एक इरेशनल लें, अगर हम 3 में से √3 को घटाएंगे तो भी हमें एक ये इरेशनल नंबर मिलेगा। तीसरा हमने पढ़ा एक रेशनल नंबर 3, एक इरेशनल नंबर √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। चौथा था अगर हम एक रेशनल को डिवाइड करें एक इरेशनल से तो हमें उत्तर में एक इरेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे सारे उत्तर सदैव इरेशनल नंबर्स हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, घटाना, गुणा तथा भाग सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। हमने देख लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे जो हमारे यहाँ सीधे क्वेश्चन इसी पे पूछ लिया जाता है। पहला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इफ़ A and B आर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। यदि A तथा B दो भिन्न धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं तो A तथा B के बीच की परिमेय संख्या हमसे अगर पूछेगा तो A + B/2 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन A and B इज गिवन बाई A + B/2। हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन A and B इज गिवन बाई √AB। A तथा B के बीच एक अपरिमेय संख्या अगर हमें निकालने के लिए कहेगा तो हम A और B का गुणा करके उसका √, निकाल देंगे। हमसे पहला सवाल इस तरीके से पूछ सकता है इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। 2 और 2.5 के बीच में एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या निकालिए। अभी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इक्वल्स टू 2 + 2.5/2। इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये आएगा 4.5/2। इसको करेंगे तो ये आएगा 2.25। ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर। अब हमसे कह रहा है एक इरेशनल नंबर बताइए। तो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? इरेशनल नंबर के लिए हमने फार्मूला बताया था, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ये आएगा 2 × 2.5, ये आएगा 5.0। ये हमारी कैसी संख्या है? एक इरेशनल। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। वर्गमूल तथा घनमूल सभी धनात्मक पूर्णांकों का सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इसको हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है √4। अब यह एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, मगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास उत्तर 2 आएगा और यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर हम ऐसे ही बात करें क्यूब रूट की तो हमारे पास लिखा है ये, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो भी 2 आएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल तथा घनमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या आएगी, यह जरूरी नहीं है, वह परिमेय भी हो सकती है। हम कुछ ट्रू और फॉल्स वाले सवाल कर लेते हैं। इस तरीके के सवाल हमारे पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलिए, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। इसको सत्य है असत्य बताना है।
चलिए हम एक उदाहरण द्वारा देखते हैं। हमें कोई भी एक उदाहरण मिल जाए जो इस कथन को सत्य या असत्य सिद्ध कर दे। क्या ऐसा कोई उदाहरण है? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं 2 + √3 है, दूसरी संख्या है 2 - √3। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 4। यह एक परिमेय संख्या है, जबकि कथन कह रहा है कि आप कोई भी अपरिमेय संख्याओं को जोड़िए तो वह सदैव एक अपरिमेय देगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन फॉल्स है। चलिए अब हम दूसरे अपने सवाल पर आते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ रेशनल। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सभी रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज़ रेशनल। प्रत्येक रियल नंबर वास्तविक संख्या रेशनल नंबर होती है। क्या यह सही है कि गलत है? हम जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं इसमें सारे हमारे रेशनल भी आते हैं प्लस इरेशनल भी आते हैं। सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो रियल नंबर बनता है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक रियल नंबर एक रेशनल नंबर है। यह कथन फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला कथन है, पाई इज़ इरेशनल एंड 22/7 इज़ रेशनल। पाई एक अपरिमेय संख्या है तथा 22/7 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पाई एक रेशनल नंबर हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था, और ये p/q के फॉर्म में है। यहाँ q 0 नहीं है, अतः ये एक परिमेय संख्या है। अतः यह दिया गया कथन सत्य है। चलिए चौथा अगला कथन है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय होता है। चलिए देखते हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य। चेक करने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या √2, एक हमने अपरिमेय संख्या ले ली 2√2। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने इस कथन को असत्य सिद्ध कर दिया है, अतः यह कथन फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट अगला है, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल। अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणा परिमेय होता है। यह कथन सत्य है या असत्य? चलिए इसको चेक कर लेते हैं। एक अशून्य परिमेय संख्या लेते हैं सर 2/3, एक अशून्य परिमेय संख्या है, तथा एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं सर √2 ले लें। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2√2/3, और यह एक कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन फॉल्स है, असत्य है, कि प्रोडक्ट जो है एक परिमेय संख्या का तथा एक अपरिमेय संख्या का, एक अपरिमेय संख्या आता है। इसको हमने पहले भी पढ़ा था, गुणों में पढ़ा था। अतः यह एक अपरिमेय है, और ये कह रहा है कि ये परिमेय होता है, जो कि गलत है। तो अभी तक हमने चौथा पॉइंट अपरिमेय संख्याओं को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग रियल नंबर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।